ये कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है और हम चुपचाप अपने सीक्रेट मिशन पर निकल पड़े हैं। बट ये सीक्रेट मिशन क्या है, इसकी जानकारी एग्जैक्टली तो सिर्फ या तो हमर को है, या कायरा को, और या फिर अबीर को। हमर कई दिनों से हम सबको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई राज छुपा हुआ है उसके अंदर, बट कायरा के आते ही उसने कायरा और अबीर को ये बात बताई और हम तुरंत पहुंच गए सबसे पहले न्यू चुमटा चाय बागान, जहां पे सुबह सुबह पहुंचते ही हमने खबर लेने की कोशिश की कि क्या जंगल के जानवर खुश हैं या नहीं। ये खबर लेने के लिए चाय की टपरी से ज़्यादा अच्छी जगह क्या ही हो सकती थी। तो हमने चुपचाप खामोशी से चाय पी और लोगों से बात करके ये पता करने की कोशिश की कि क्या वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के जानवर खुश हैं। यहाँ लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया। हम तुरंत निकल पड़े खुद फर्स्ट हैंड जायजा लेने के लिए और पहला स्टॉप था चापरामारी फॉरेस्ट रिजर्व। चापरामारी सिलीगुड़ी से तकरीबन 2 घंटा दूर है और हमने डिसाइड किया कि हम जंगल के बीच में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुकेंगे। रास्ते में कई टी गार्डन पड़े और हमें पता चला कि लेपर्ड्स यहाँ पे अक्सर घूमते पाए जाते हैं। लेपर्ड से तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन जंगल के अंदर घुसते ही हमारा स्वागत किया एक डियर और पीकॉक ने। डियर हमें देखकर खुश मालूम होता था और ऐसा लगता था कि वो जाके जंगली जानवरों को बताने वाला है कि अबीर और कायरा ऑलरेडी चिलापाता फॉरेस्ट पे आ गए हैं। जो पीकॉक हमें अंदर ले जाना चाहता था, बट वो भी जंगल की गहराइयों में खो गया। कुछ रास्ता न बचते हुए हम चुपचाप आए अपने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में, जहां से हमने डिसाइड किया कि रात को यहाँ रुककर हम जानवरों का हालचाल लेने की कोशिश करेंगे। हमें फॉरेस्ट बंगलों में देखते ही वो मोर बहुत खुश हुआ और सुंदर नृत्य करके उसने हमारा स्वागत किया। हमें समझ में आने लगा कि धीरे धीरे शायद जंगल के जानवर हमें देखकर खुश हो रहे हैं। थोड़ा समय हम लोगों ने अपनी पर्सनल फोटो खींचने में बिताया, लेकिन अबीर ने कहा फोकस बिल्कुल लूज नहीं करना है। तो हम सारे लोग तैयार थे इन जानवरों से बातें करने के लिए। चिलापाता फॉरेस्ट में मोर अपने साथ जंगली भैंसों को बुला के लाया। हमने कहा मोर भाई क्या तुम टाइगर को ला सकते हो, लेकिन मोर ने कहा इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। रात को हम फिर से जंगल में जाने लगे और हमने सोचा कि क्या अभी हम जानवरों को देख पाएंगे, लेकिन एक गाड़ी हमारे साथ थी और हमें शक हो रहा था कि हमारे आने की खबर दूर दूर तक फैल गई है। रात का जंगल सुंदर भी था और डरावना भी। अगले दिन सुबह सुबह हम पहुंचे गरुमारा फॉरेस्ट में। गरुमारा जाना जाता है अपनी राइनोस की पॉपुलेशन के लिए और हमने सोचा कि हम यहाँ पे राइनोस से बात करें। यहाँ का गरुमारा गेस्ट हाउस कंपैरेटिवली चिलापाता से ज़्यादा सुंदर है और फॉरेस्ट गेस्ट हाउसेस की एक अपनी अलग तरह की ही सुंदरता होती है। हर फॉरेस्ट हाउस गेस्ट हाउस में एक फायर प्लेस भी नज़र आता है और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कौन वो ज़माना रहा होगा जब फायरवुड जला के गर्मी ली जाती थी। आरिफ, अबीर और कायरा चारों तरफ जानवरों से बात करने की कोशिश करते रहे, अलग अलग साइन देकर, और एक ट्री हाउस जिसको कि रियल ट्री हाउस भी बोला जा सकता है, वो गरुमारा के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के सामने है। हमने कोशिश की कि जानवरों से संपर्क स्थापित हो पाए। अबीर और आरिफ में संघर्ष भी हुआ, लेकिन उसके बाद सारे बच्चों ने मिलकर जानवरों से उनकी खैरियत पूछने की कोशिश की।
अबीर और कायरा काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि ऐसा लगता था उन लोगों ने कोई कोड क्रैक कर लिया है। दे वर एबल टू टॉक टू प्रोबेबली सम एनिमल्स और जल्दी ही एक एलिफेंट और उसका बच्चा हमें नज़र आया। ऐसा लगता था वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं और शायद अबीर और कायरा उससे बात भी कर पाए, लेकिन उन्होंने वो सीक्रेट बातें हमें नहीं बताई। अबीर और कायरा चाहते थे कि जंगल का अंदर से भी इंस्पेक्शन किया जाए और हमने एक जिप्सी के सहारे ये संभव करने की कोशिश की। जिप्सी हम सबको अंदर ले जाने के लिए तैयार थी और आरिफ, अबीर और कायरा तैयार हो गए गोरुमारा नेशनल फॉरेस्ट के अंदर जानवरों से उनका हाल चाल पूछने जाने के लिए। जंगल के अंदर घुसते ही हमें लगा कि जानवर हमारे पास आना चाहते हैं और धीरे धीरे हम भी उनके पास पहुंच रहे हैं, पर हमें फिर से वो मोर दिखा और ऐसा लगा जैसे वो मोर हम पर नज़र रख रहा है और सारे जानवरों को बता रहा है कि हम कहाँ और कैसे पहुंच रहे हैं। जंगल के अंदर एक वॉच टावर है जहाँ से जानवरों की खैर खबर अच्छे से ली जा सकती है और हम वहाँ पे पहुँचे। जानवरों से बातें करने के बजाय आरिफ, अबीर और कायरा अपने ही खेल में लग गए। शायद ये इनकी कोई स्ट्रेटजी थी या कि कोई प्लान, हमें नहीं पता, लेकिन हमने भी सोचा कि हम भी इस टाइम में कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। पिक्चर्स जंगल के साथ में अच्छे से ली गई और सेम चश्मा अलग अलग लोगों ने लगा के सोचा कि शायद वो ज़्यादा जानवर देख पाए। छापरामारी पहुंचते ही हमने सोचा कि एक दूरबीन के सहारे हम जानवरों से बातें करेंगे और तुरंत हमें एक बाइसन नज़र आया। बाइसन जंगल में नमक खाने आया था और फॉरेस्टर्स अक्सर नमक रखा करते हैं। आरिफ, अबीर और कायरा बहुत खुश अपनी इस सक्सेस पर और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सफिशिएंट डेटा कलेक्ट कर चुके हैं। हमने जल्दापाड़ा जाने का डिसीजन लिया और हमने पाया कि वो मोर फिर से हमें देख के तैयार है बाकी जानवरों को भी बताने के लिए। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के अंदर हमें एक खुफिया पेंटिंग नज़र आई और ऐसा लगता था कि इसमें किसी चीज़ का राज छुपा हुआ है। साथ ही साथ एक स्पाइडर जिसने खतरनाक सा एक वेब बनाया हुआ है, उसने भी हमसे कुछ कहने की कोशिश की और हम ये सोचते रहे कि क्या जानवरों का संदेश हम तक पहुंच पाया है। जल्दापाड़ा पहुंचने से पहले मुझे अपने पास एक स्पाइडर नज़र आई और शायद ये हमारे साथ चीलापाता से जल्दापाड़ा नेशनल पार्क आ रही थी। जल्दापाड़ा में घुसते ही हमने पाया कि मचान पर बैठे हुए लोग हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं और शायद ये फॉरेस्ट पायरेट्स पे भी निशाना रखते हैं। नॉर्थ बंगाल के सभी फॉरेस्ट बंगलोज में जल्दापाड़ा का ये होलोंग फॉरेस्ट बंगलो सबसे फेमस है और आरिफ, अबीर और कायरा ऑलरेडी होलोंग टूरिस्ट बंगलो में। होलोंग टूरिस्ट बंगलो कंपैरेटिवली फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के हिसाब से बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर बंगलो के अंदर से ही जानवरों को देखा जा सकता है और जल्दी ही हमने देखा कि एक बाइसन नमक खाने पास में आया हुआ है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क इस रीजन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्क है और यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में राइनोस पाए जाते हैं। ये बक्सा टाइगर रिजर्व से भी लगा हुआ है और ऑल्दो टाइगर की स्पॉटिंग रेयर है, लेकिन रिसेंटली कई बार टाइगर के यहाँ होने का भी पता चला है। आरिफ, अबीर और कायरा इस बात से संतुष्ट लग रहे थे कि यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स दुखी नहीं हैं और उनका ठीक से ध्यान रखा जा रहा है। फॉरेस्ट वालों ने बहुत ही जतन से उनको बचा कर रखा हुआ है और उनके टेस्ट के लिए वो उनको सॉल्ट भी देते हैं। रात धीरे धीरे आने लगी और जंगल बहुत ही सुंदर रंगों में घिरने लगा। ये जगह डरावनी भी लगती थी पर साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत भी। अगली सुबह बारी थी एलिफेंट्स के ऊपर जंगल के भीतर जाने की।
गाड़ियाँ जंगल के उतने भीतर तक नहीं ले जा सकती जितने भीतर तक एलिफेंट्स आपको ले जाते हैं। आरिफ, अबीर और कायरा समझ रहे थे कि एलिफेंट्स के साथ वो वाइल्ड एनिमल्स के और पास पहुंच पाएंगे और उनसे सच में पूछ पाएंगे क्या उनको जंगल में ठीक से रखा जा रहा है। धीरे धीरे एलिफेंट्स के ऊपर बैठकर सभी लोग जंगल के भीतर जाने लगे और ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कितने कंफर्टेबली एलिफेंट पानी में, जंगल में, खाई में आराम से चल पाता है। ये एलिफेंट का इलाका था और जंगल के जितना सुंदर कोई भी और जगह नहीं लग रही थी। सुबह सुबह अभी सूर्योदय होना बाकी था और इतना प्रिस्टीन जंगल शायद ही इसके पहले हम सब ने कहीं पे देखा होगा। सनराइज को सुबह सुबह जंगल में देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि बयान नहीं किया जा सकता। अबीर और कायरा ने बहुत सारे जानवरों से बात की। सबसे पहले तो उन्होंने एलिफेंट के बच्चे से, जो कि पूरे रास्ते हमारे साथ था, उससे पूछा कि क्या जंगल के अंदर उसका ख्याल रखा जा रहा है, और वो फॉरेस्ट गार्ड से बहुत ही खुश लगा। अबीर और कायरा ने बहुत ही पास से राइनो और उसके बच्चे से भी बात की, जो कि सुबह सुबह स्ट्रीम में नहाने आए थे और वो भी खुश ही लगे। उन्होंने बात करने से तो इनकार कर दिया और कहा कि हमको अपनी दुनिया में रहने दो, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगा कि वो यहाँ पर संतुष्ट हैं। साथ ही हमको एक बाइसन भी नज़र आया जो कि बहुत खुश नहीं था कि हम उसके इतने पास आते जा रहे हैं, और उसने कहा, भाई मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। हमने भी इसके बाद जानवरों से बात करने की कोशिश नहीं की। आरिफ, अबीर और कायरा खुशी खुशी जंगल से बाहर आए और एलिफेंट्स फिर से बाकी लोगों को लेकर जंगल के अंदर चले गए। जल्दापाड़ा और चीलापाता से जाने के बाद हमें लगा कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। आरिफ, अबीर और कायरा अपने बाबा दादी और नाना नानी के पास कानपुर चले गए और हम लोग फ्लाइट में बैठकर वापस कलकत्ता आए।